चलो एक अच्छा था इंसान, मतलब एक अच्छी बच्ची थी अनुपमा की जो बदतमीजी नहीं करती, पर उसने भी लेवल क्रॉस कर दिया। और साथ में एपिसोड के एंड में बोल दिया कि पाखी दीदी इतनी बदतमीजी करती है आपसे, कभी आपने पाखी दीदी को इतना नहीं डांटा जितना आज मुझे डांट रही हो आप। मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं, इसलिए ना पाखी दीदी आपकी सगी बेटी है, आपके टमी से जन्म लिया है, इसके लिए ना मैं नहीं बोलूंगी सॉरी, तो नहीं बोलूंगी सॉरी उस लड़की को। मतलब इतना एटीट्यूड दिखा के वहां से निकल गई। नहीं सुनी ना अनुज की बात ना अनुपमा की बात। भाई देखो, ये रिएक्शन गलत नहीं था क्योंकि घर का माहौल ऐसा है। मतलब घर में बच्चे जैसे माहौल देखते हैं वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं। आज छोटी अनु को जरूर क्या पड़ी पाखी का नाम लेने की, क्योंकि वो देखती है पाखी को बदतमीजी करते हुए, तो वो भी सोच रही है मैं भी करूंगी, मैं भी चिढ़ाऊंगी, मैं क्यों अच्छी बनूं। भाई देख लो, यही होता है, ये एक रियलिटी है, समझना आपके ऊपर है। इसलिए घर में बच्चों के सामने कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचो आप। कहानी को फोकस करें तो काव्या ने बाबा बाबूजी को खड़ा किया, बुलाया कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। बोला हमसे क्या गलती हुई, हमने कहा बोला घर अपना होना चाहिए। बोला हमने अपना ही माना है, तो मैं कभी पराया नहीं माना। बोला आपने माना है, बाबूजी ने माना है, सबने माना है, डिम्पी ने भी माना है। पर वनराज का क्या, जब पति अपना ना हो तो मायका हो या ससुराल हो कोई काम का नहीं होता है। क्या मतलब उसका, नहीं है मतलब। वी इस बच्चे को चाहता ही नहीं है, ना पसंद करता है, ना उसे अपना नाम देना चाहता है, ना उसकी केयर करता है। सब कुछ मैं अकेले करते करते थक गई हूँ, अपने आप को मनाते मनाते थक गई हूँ कि आखिर है क्या। और आज वी ने कंफर्म बोल दिया। बोला देखो, वी ने उठ के बोला काव्या बस करो, तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता, ये मेरा बच्चा नहीं है। मैंने सोचा कि भगवान ने मुझसे एक बच्चा छीन लिया, चलो ये बच्चा मिल गया ये वो, पर मैं नहीं सोच सकता ये मेरा खून नहीं है। इसके लिए मैं इसकी ना देखभाल, तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं बोल रहा मैं काव्या, तुम यहाँ रह सकते हो, पर बस मुझसे उम्मीद मत रखो, ना मुझ पे पर तुम थोपो कोई भी चीज कि ये तुम संभालो बच्चे को। मैं नहीं संभाल सकता, सॉरी, मैं इसको अपना नाम नहीं दे सकता काव्या, तो नहीं दे सकता। तो फिर ठीक है, मेरा भी यहाँ रहना सही नहीं है, जैसा तुम्हें ठीक लगे काव्या, तुम नहीं रहना चाहती, तुम्हारी इच्छा है। काव्या सामान पैक करके निकल गई वहां से। फिर बाबूजी ने बोला तुमने ऐसा क्यों किया, जो बोया है वही बहाया है तूने, ऐसा क्यों कर रहा है तू। फिर अचानक अगले बाबूजी चेंज हो गए, अरे घड़ियाली तो है, वापस दे दे, इतनी महंगी घड़ियाल लेने की जरूरत क्या थी। वन्नत समझ गए, बाबूजी वापस से भूल गए, मतलब क्या झगड़ा चल रहा था और किस झगड़े पे टॉपिक पे आ गए। और फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। बा ने बोला मैं जाते थे बोल दूं, बाबूजी को बोलने की आदत है मुझे नहीं। तो तूने जो किया है गलत किया है, काव्या को मना और उसे ले आ। तू काव्या के साथ गलत कर रहा है, इस हालत में काव्या कहां जाएगी कैसे रहेगी, तुझे वो भी सोचना चाहिए था। देख सही तू भी नहीं था, इसके लिए तुम अब काव्या के ऊपर उंगली उठाने से पहले सोच ले। फिर अब वनराज सोच रहा है पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, वापस काव्या को मनाएगा कि नहीं मनाएगा। पर काव्या पहुंची अनुपमा के पास, उसे पूरी टॉपिक समझाया। अनुपमा ने बोला देख अब मैं इस चीज में कुछ नहीं कर सकती, वो गिल्ट में है। बोला कौन सा गिल्ट। बोला उसको अपने बच्चे के लिए कुछ ना कर पाना, परिवार के लिए कुछ ना कर पाना, जब परिवार को जरूरत थी तब वो यहाँ पे नहीं थे, वो गिल्ट में अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और आई नो इस चीज के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि उनका दिमाग ही अलग है। बस मेरे लिए एक बंदोबस्त कर दो घर का अनुपमा, मैं जो ऑनलाइन स्टडी से कमा रही हूँ या ऑनलाइन जो भी काम करके कमा रही हूँ उससे मैं मेरा गुजारा कर लूंगी। और शाह हाउस के आसपास ही ढूंढना ताकि बाबा बाबूजी से मिल पाऊं और वो मेरी देखभाल भी कर पाए। नाराजगी वी से है, बाबा बाबूजी से थोड़ी ना है। बोला ठीक है, कपड़िया जी आते और मैं बात करती, तो मैं छोटी अनु आई। कवि ने बोला क्रिटिकल आजा, क्रिटिकल आजा आजा, तो नहीं आई। बोला आपको कोई बुला रहा है बाहर। बाहर गए तो वो मैटर शुरू हुआ कि आपकी बच्ची ऑनलाइन क्लास में मेरी बेटी को मोटी, हद हो गई, टेडी बियर भी बुलाती है, ये शब्द बोलती है। मेरी बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिया है, ये वो बोला। इतनी छोटी सी बात के लिए मालती देवी ने बोला अब यहाँ पे आ गई। नहीं, आपको अपने बच्चे को समझाना नहीं चाहिए कि स्कूल में तो ऐसा होता है कि आपने हमने अपनी उम्र में क्या हमारे बच्चों ने कोई रैंगिंग नहीं की होगी या किसी को चिढ़ाया नहीं होगा, स्कूल में तो ये चीजें नॉर्मल होती है। आपको समझना चाहिए इस चीजों को, आप इतना बढ़ावा दे रहे हैं अपनी बच्ची को। नहीं, कल को मेरी बच्ची ने खाना बंद कर दिया है, डिप्रेशन में आ जाएगी, तो मैं क्या करूंगी, मेरी बच्ची की हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या होगा। आपको पता भी है बच्चों पे कितना असर होता है इस चीजों का। वो जमाने गए जो आप बोलते हो, आजकल के बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं इन चीजों को लेकर। बोला हद होगी, स्कूल में चिढ़ाने से बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। हाथ धो के फिर तो एक काम करो, रूई रपट के अपने बच्चे को घर पे बिठा के रखो, स्कूल ही क्यों भेजते हो।
स्कूल में चिढ़ाना, मस्ती, मजाक और ये नॉर्मल चीजें तो चलती रहती है। और इस चीज को डिप्रेशन में नहीं जाते बच्चे, आपके बच्चे तो फिर जरूर कुछ और ही होगी, दिखा के आओ डॉक्टर को। मतलब हद कर दिया आप तो। एक तो अपनी बच्ची पोती को समझाने की वजह से आप मुझे, अनुपमा ने बोला रिलैक्स हो जाइए मालती देवी जी, रिलैक्स हो जाइए गुरु माँ। बोला अनुपमा तुम इनकी बात सुन रही हो, अपनी बेटी की नहीं सुन रही हो। बोला रिया मुझे एक बात बताओ क्या हुआ था। बोला ऑनलाइन क्लास थी, फिर इसकी फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाने लगी और उसके साथ साथ ये अनु भी चिढ़ाने लगी। पहले मेरी फ्रेंड थी, अब मेरी फ्रेंड नहीं, उनकी जैसी बन गई है। और ये मुझे टेडी टेडी को बुलाती है इनकी फ्रेंड के साथ, इनकी फ्रेंड मुझे बहुत चिढ़ाती है और साथ में ये भी चिढ़ाती है। फिर छोटे अनु से बात करने के, छोटे अनु मैं नहीं करी बात, ऐसे करके रूम में भाग गई। बोला मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ रिया, तुमसे भी सॉरी बोलती हूँ, आपसे भी जो मेरी बेटी को ये तकलीफ हुई, मैं मेरी बेटी से भी बात करूंगी, उसका वो भी पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी, जरूर मैं उसको समझाऊंगी, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। फिर रिया को समझाया, आगे बुलाया, चॉकलेट दी और बच्चे को बाय बाय कर जा। मालती देवी बोले तू क्यों किसी को माफ कर रही है, मतलब तू अपनी बच्ची को ऐसा बोल देती, मेरी बच्ची कभी ऐसा नहीं कर सकती, मैं मान ही नहीं सकती। बोला मैंने चैट्स पढ़ी है, उसने दिखाया है मोबाइल में कि इसकी बेटी क्या क्या कर रही है मेरी, और मैं देखे हुए चीजों को इग्नोर नहीं करती। और मुझे मेरी बेटी को क्या संस्कार देने हैं, क्या समझाना है, कैसे करना है, वो मैं डिसाइड करूंगी। आई नो कि मुझे किसी को समझाने की जरूरत है या किसी को बोलने की भी जरूरत है बीच में। अब बेचारी काव्या के लिए हलवा बनाने जा रही थी कि मैं बोला कहती हूँ हलवा तो खाना बैठ यहाँ पे, और हलवे के चक्कर में यहाँ पे खिचड़ी बार पक गई नहीं। और पाखी वो बना रही है जो अनुज को वादा किया था कि तुम दो प्रपोजल, प्रपोजल हमें अच्छा लगा तो तुम्हें बिजनेसमैन, बिजनेस के लिए पैसे देंगे। जहां अधिक समझा रहा है बिजनेस करना अलग बात होती है। बोला देखो माँ बनना नहीं आता, मैं माँ तो बन रही हूँ, शादी भी नहीं चाहती थी शादी भी कर रही हूँ। बोला शादी करना, बच्चे पैदा करना और बिजनेस करना अलग अलग बात है पाखी। बोला तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज डिस्करेज भी मत करो, तुम जाओ, मुझे मेरा काम करना है, मुझे प्रपोजल आज ही रेडी करना है और आइडिया सारे आज ही भेजने हैं मुझे, मुझे मेरा काम करने दो। आई होप कि मैं गलत साबित हूं, तुम सही साबित हो, और तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल गलत है। आई होप कि बाकी गलत ही हो, अधिक सही साबित हो। तो ये अधिक सही हो गया तो फिर तो खैर छोड़ो, बस यही था। और एपिसोड के एंडिंग में समझाया कि गलती हुई है, रिया को फोन करके सॉरी बोलो। बोला मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। बोला गलती हुई है, सॉरी बोलने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। बाकी रीति के लिए ये कि वो कि अनुने समझे, प्लीज रिलैक्स, सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोल के अपनी माँ को निकल गई। बोला मैं अडोटेप हूँ, वो आपकी सगी बेटी है, वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे शब्द यूज करके छोटी अनु वहां से निकल गई। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में होता क्या है, तब तक के लिए